हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 के सेट का प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए ये सेट नंबर जो है वो 7वां नंबर है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 6 सेट का प्रैक्टिस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऊपर आई बटन में आपको पूरा प्ले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि ये सेट आपका जो है वो आपको 30 मार्च 2016 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका है और ये शिफ्ट 1 का है। ठीक है, इसके सभी जी के जीएस को हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। ठीक है, आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है और देखा जाए तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, और जिसके द्वारा होता है कि प्रत्येक सूचनाओं का पता होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ओटीसी का दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दर्दनाशक और ज्वारनाशक, मतलब एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। देखिए, मानव शरीर का जो तापमान है वो होता है 37 डिग्री सी। ठीक है, या फिर आपको कहा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर इससे अधिक हो तो ज्वार हो सकता है और ऐसे मानव के शरीर का तापमान बढ़ने का कारण सेल में पानी की कमी होने लगता है। तो 102 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार मानव की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। ठीक है, और देखा जाए तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। फिर आपको 26 दिसंबर इस दिन मनाया जाता है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। ठीक है, और अगर 26 दिसंबर की जगह 26 नवंबर होता तो मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री में से ऐसे हैं जिनका नाम आपको नोटों पे देखा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो भारत के आरबीआई के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और देखा जाए तो 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई आपको 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो इन्होंने उदारीकरण के लिए घोषणा किया था। और देखा जाए तो उदारीकरण के समय में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो सरकार थी उसका प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो उस समय बनाए गए थे नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने के कारण कैपिलरी प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा माना जाता है। देखिए, तांत्रिक योगिनी पंथ का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो कामाख्या है और वो कहाँ है? तो वो आसाम में है। ठीक है, और तांत्रिक पंथ का जो देखा जाए पर प्रभाव तो आपको वाम पंथ का प्रभाव दिखता है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1942। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। इसके बारे में देखा जाए तो 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को गांधी जी बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से 45 मिनट के भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। और गांधी जी ने घोषणा में कहा था कि यातना की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद यातना सहना मानव और ईश्वर दोनों के लिए अपराध है। इसे देखकर पट्टा भी सीतारमैया ने कहा था कि उस दिन गांधी जी पैगंबर के अवतार होकर भाषण दे रहे थे।
ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको करो या मरो और अंग्रेज भारत छोड़ो, भारतीयों के लिए, ये सारे नारे जो हैं आपको महात्मा गांधी ने ही दिए थे। ठीक है। और इस ऑपरेशन में देखा जाए 8 अगस्त 1942 को हुआ यूं कि ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन सभी महत्वपूर्ण नेताओं को 9 अगस्त 1942 को कैद कर लिया गया था, इसके अगले ही दिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय। ठीक है। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शुरू करने की जो वकालत की थी वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारत का विकास पाश्चात्य शिक्षा से ही हो सकता है। जब तक विश्व में घटित हो रही ज्ञान विज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी समस्याओं को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, राजा राम मोहन राय का आधुनिक भारत को प्रथम यूरोपियन व्यक्ति माना जाता था। इन्हें नवजागरण के अग्रदूत, भारत के प्रथम चमकता तारा, प्रथम आधुनिक व्यक्ति आदि के नाम से जाना जाता था। ठीक है। देखिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त किया और इसमें योगदान राजा राम मोहन का बहुत महत्वपूर्ण था। फिर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर समर्थक थे। ठीक है। और ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखा जाए तो ऐसे बहुत से हैं जिसका स्थित आपको बता सकते हैं, जैसे कि जिनेवा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जिनेवा में आपको WTO का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, WTO का। और जिनेवा में और भी है। फिर आपको एडीबी का देखा जाए तो वो भी आपको मनीला में है। फिर आपको वियना में देखा जाए तो वियना में आपको ओपेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। देखा जाए तो महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र जो है यंग इंडिया उसका प्रकाशित किया था। और देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। और इन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी, हरिजन पत्रिका। और दलितों को हरिजन का नाम जो है सबसे पहले गांधी जी ने ही दिया था। नेक्स्ट है, बायोस का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ठीक है। और बायोस का अगर पूर्ण रूप देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म होता है आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए, कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों का उपकरणों को कहा जाता है हार्डवेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैंसर। ठीक है। कैंसर का एक चीज देखते हैं, जैसे कि कैंसर आपको एक रेडियो सक्रिय होता है स्ट्रोंसियम 90, तो इसके कारण से आपको अस्थि रोग होता है। ठीक है। अस्थि का कैंसर आपको स्ट्रोंसियम 90 के कारण भी होता है। फिर आपको स्टडी में आपको और भी पूछे जा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉन्कोलॉजी। ये ऑन्कोलॉजी होगा, एक कॉन्कोलॉजी आता है। तो कॉन्कोलॉजी होता है शंख विज्ञान, मतलब मोलस्क विज्ञान, उसके अध्ययन को कहा जाता है कॉन्कोलॉजी। उसी प्रकार अगर और भी देखा जाए इससे तो कॉस्मोलॉजी हो गया आपको ब्रह्मांड के उत्पत्ति का अध्ययन। फिर पोमोलॉजी हो गया फल विज्ञान का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी ये आपको हो गया दांतों का अध्ययन। ठीक है। इस तरह से बहुत से हैं लिस्ट। आने वाले सेट्स में इस तरह से हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। थार का रेगिस्तान जो है वो मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और थार देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है आपको 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। फिर थार मरुस्थल में सर्वाधिक विस्तार जो है वो भारत में जैसलमेर में ही है। जैसलमेर आपके भारत का सबसे गर्म जिला माना जाता है। फिर अगर देखा जाए आपको पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान सटा हुआ है उसको वहाँ कहा जाता है चोलिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3,
कॉड लिवर ऑयल, यानी कि मछली के तेल में। ठीक है, सबसे अधिक आपको विटामिन डी पाया जाता है कॉड लिवर ऑयल में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को, 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 तत्काल उपस्थित सदस्य जो संविधान सभा में थे, उसके हस्ताक्षर से संविधान को अंतिम रूप दिया गया। और देखा जाए तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा का सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया राज्य के विधानमंडल से, और लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था उस वक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। भारत की मवेशी रोग निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। देखिए, भारत जो है वो विश्व का सबसे अधिक पशु वाला देश है, लेकिन भारत में उत्तम नस्ल की पशु की कमी है। जैसे कि फिर देखा जाए आपको मुर्रा भादवाड़ी भैंस जो है वो सबसे उत्तम नस्ल की पाई जाती है भारत में। फिर विश्व में अगर भैंस का देखा जाए तो भैंस का कुल 57% आपको सिर्फ भारत में ही मिलेगा पूरे विश्व का। चलिए नेक्स्ट देखें। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सल्फर यौगिक। देखिए, सल्फर यौगिक का जो उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है कि जिसमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी में सल्फर का यौगिक जो है वो मिथाइल मर्कप्टाइन मिला हुआ होता है, और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन भी मिश्रित होता है। ठीक है, एलपीजी जो है एकदम हाई प्रेशर पे, मतलब एकदम हाई प्रेशर में उसको लिक्विफाइड करके सिलेंडर में भरा जाता है, मतलब द्रवित रूप में भरा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सियाचिन। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन सियाचिन पर किया था। सियाचिन ग्लेशियर जो है एक्चुअली वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन क्षेत्र में भारतीय प्रदेश को मुक्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत कहलाया था। ठीक है, अब देखिए, कारगिल विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 151 से 200। अगर वायु गुणवत्ता का जो है 151 से लेकर 200 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगर देखा जाए तो वो आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वायु प्रदूषण पर्यावरण के कारण जो दूषित हो रहा है, अनेक श्वसन और मस्तिष्क संबंधित रोग इसके कारण होने लगे हैं। ठीक है, देखिए, भारत का जो अधिकांश शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो अभी मध्यम स्तर से थोड़ा सा अधिक ही है। ठीक है, और कुछ शहरों की गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरा स्तर से बहुत अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आईएमपीएस। आईएमपीएस कहा जाता है मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है माचिस की तिल्लियों में डैश होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फॉस्फोरस। माचिस की तिल्लियों में फॉस्फोरस होता है, लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की तिल्लियों में। ठीक है, देखिए, और जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस, वो अधिक क्रियाशील होता है, और लाल फास्फोरस से ये ज़्यादा ही क्रियाशील हो जाता है आपको व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, इसलिए इसमें लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। फिर आपको काला फास्फोरस जो है वो कम क्रियाशील होता है। फास्फोरस जो है वो प्राणी और वनस्पति पदार्थों की आवश्यक अवयव है। ये हड्डी और जीव कोशिका जो डीएनए है उसमें भी उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईएफएससी का संक्षिप्त रूप है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी का संक्षिप्त रूप। देखिए बैंक खाता धारक जो होता है प्रत्येक व्यक्ति, उसको आईएफएससी कोड दिया जाता है, गुप्त कोड है ये, और ये बैंक का होता है, इसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्य के विधानसभा के सदस्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा सदस्य राज्य का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा राज्य के हित की सभा है। ठीक है, और राज्यसभा का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 80 के तहत होता है, 80। और देखिए लोकसभा के सदस्यों के बारे में देखें तो इसका जो सदस्य चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ये गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रुपए के लिए रूपा चिन्ह का जो सिंबल है उसको डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उदय कुमार। भारतीय रुपए चिन्ह का जो नया चिन्ह है रुपए, उसका जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया है, उसके जो डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति थे, जो विजेता थे, वो थे उदय कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आंख को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आंख का रंग मतलब आइरिस का रंग, समझे? आंख का जो रंग होता है वो आइरिस के रंग की वजह से होता है। फिर आंख का जो कॉर्निया होता है उसको हम लोग दान करते हैं, जो आंख नेत्र दान होता है उसमें हम लोग कॉर्निया का दान करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियोस्कोप। देखा जाए तो जैसे हम लोग सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करते हैं उस प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है, और वैसे हम लोग दूर के वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। प्रथम संचार उपग्रह जो भारतीय संचार उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंश एवं अवशेष, मतलब फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस। ठीक है, देखिए चलिए अगर तारों के बारे में देखा जाए तो तारा का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य जो है वो आपको देखा जाए तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, और साइरस जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। फिर अगर एस्टेरॉइड यानी ग्रहिका के बारे में देखा जाए तो जैसे कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपको सक्रिय छोटे छोटे पिंड मिलेंगे, उसे एस्टेरॉइड या ग्राहिका कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी एवं जेड भुट्टो। देखिए शिमला समझौता जो हुआ था वो आपको जुलाई 1972 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच ये समझौता हुआ था, और इस समझौते के द्वारा जो द्विपक्षीय स्तर पर मतभेद को शांतिपूर्ण रूप से निपटाने में सहमत हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 फायरवॉल जो है इस समूह का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये सेट नंबर 7 यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और मेरे सभी वीडियोज़ के जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।